हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज और इस सेशन के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल। लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल का तुम्हें पहला केस करा दिया था कि जब हम लोगों ने किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को फेंका ऐसे, ठीक है। इस सेशन के अंदर हम लोग क्वेश्चन करेंगे जब प्रोजेक्टाइल को हम लोग ग्राउंड से खड़े होकर ऊपर की तरफ फेंकेंगे ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। ऐसे ही इसके लिए फॉर्मूलाज अलग होंगे बट क्वेश्चन सिंपल ही होंगे, जैसे लास्ट लेक्चर में थे, फॉर्मूले से रिलेटेड होंगे। तो क्वेश्चन कराने से पहले जल्दी से इसके बारे में कुछ बातें जान लो जो फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा। अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से फायर करेंगे, इसकी वेलोसिटी यू है, यहां पे खड़े हैं और कुछ एंगल के साथ हम लोगों ने इसको तेजी से ऐसे आगे फेंक दिया, तो ये प्रोजेक्टाइल कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा। ये है इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आर, ये इसकी मैक्सिमम हाइट एच, और इसको यहां से यहां तक जाने का टाइम लगा कैपिटल टी। इस यू के दो कंपोनेंट्स कर लो, एंगल के पास कॉस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट यू साइन थीटा, ठीक है। हमेशा यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन है हॉरिजॉन्टल वाला, और ये तो कम होता जाएगा यू साइन थीटा। तो इनिशियली इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है? यू कॉस थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी कितना है? यू साइन थीटा। कुछ फॉर्मूलेस, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज, तीसरा मैक्सिमम हाइट। तो ये तीन फॉर्मूले यहां पे यूज होंगे, ठीक है। और एक और पूछ लिया जाता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी। ठीक, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो होता है 2u साइन थीटा अपॉन में g। हॉरिजॉन्टल रेंज r से डिनोट करते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। मैक्सिमम हाइट h से डिनोट करेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वी एक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, यानी कि यू कॉस थीटा, और वी वाई क्या है? इसका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ टाइम के बाद। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो फिक्स रहने वाला है यू कॉस थीटा, ये यू साइन थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। कितना? यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब जिस टाइम पे वैल्यू चाहिए उस टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, पुट कर देना, बाकी सब डेटा गिवन होगा। वी वाई आ जाएगा, वी एक्स ये हो गया, वी वाई ये हो गया, इन दोनों को उठाकर यहाँ पुट करोगे, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। और एक बात, फॉर मैक्सिमम रेंज, ये काफी पूछा जाता है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करे, तो बॉडी को कितने एंगल पर फेंकना है? एंगल 45। जब थीटा 45 होता है तब ये जो r की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम मिलेगी हमें। कितना वैल्यू मिलेगी? यू स्क्वायर अपॉन में जी। साइन 2 थीटा कहाँ गया? देखो थीटा की वैल्यू 45, 45 टू जा 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन तो हट जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी बचेगा। ये है इसकी मैक्सिमम रेंज। इतने फॉर्मूलाज को नोट करो, फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं। नोट हुआ ये? देखो प्रोजेक्टाइल का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये बात तुम्हें लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। अगर इससे कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो सीधा फॉर्मूला बेस होंगे, बस तुम्हें फॉर्मूले पता होने चाहिए और उनको अप्लाई कैसे करना है वो पता होना चाहिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। अ क्रिकेट बॉल इज फायर्ड एट एन, या थ्रोन लिखो इसको, a cricket ball is thrown at an angle of 30 degree from
हॉरिजॉन्टल with 28 मीटर पर सेकेंड स्पीड। कैलकुलेट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, मैक्सिमम हाइट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू सेम हाइट या सेम लेवल। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस from thrower to the point where the ball return। where ball returns। ठीक है, देखो बोला गया है क्रिकेट बॉल है, उसको हम लोगों ने थ्रो किया 30 डिग्री एंगल से, और कितना वेलोसिटी से, 28 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, यानी कि u गिवन है 28 मीटर पर सेकंड, थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। u कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर, फिर है साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 30, तो साइन 30 का स्क्वायर अपॉन 2g, g की वैल्यू 10 कंसीडर कर लो, 28 इंटू 28 इंटू साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, और अपॉन में तो ये चल ही रहा था 2 इंटू 10। इसको कैलकुलेट कर लो, 2 से ये कैंसिल 14 बार, 2 से ये कैंसिल 14 बार, ये वाले 2 से ये कैंसिल 7 बार। ठीक है, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 और 2 9, डिवाइडेड बाय 10, ये आ चुका 9.8 मीटर। पहला पार्ट सिंपल एकदम। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, ऐसे ही होगा सेकंड पार्ट भी। पूछा गया कितना टाइम लगेगा बॉल को वापस रिटर्न आने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन में g। u की वैल्यू 28, sin थीटा, थीटा कितना है 30, g की वैल्यू नहीं गिवन तो कुछ भी ले सकते हो, 10 कंसीडर कर लो, 2 इंटू 28, साइन 30 होता है हाफ, और ये 10 तो चल ही रहा था, 2 से 2 कैंसिल, 28/10 यानी कि 2.8 सेकेंड। सेकेंड पार्ट समझ आया। थर्ड पार्ट एकदम फॉर्मूला बेस है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, फॉर्मूला टेपो आंसर आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि रेंज पूछी है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। u कितना है 28, 28 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 30 अपॉन में g, g कितना ले रहे हैं हम लोग 10। अब यहां ध्यान रखना ये साइन 2 थीटा है, यानी कि थीटा का डबल, थीटा कितना है 30, 30 का डबल 60, तो यहां पर साइन 60 की वैल्यू रखना, 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, और अपॉन में 10 तो चल ही रहा है, इसको कैलकुलेट कर दो, 2 से कैंसिल होगा या 14, 2 5 जा, ये इसको रहने दो, ये हो जाएगा 28 इंटू 14 इंटू √3 अपॉन में 10। कैलकुलेट कर लेना इसको, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी। फिलहाल मैं सीधा लिख रहा हूं इसको 69.3, 9.8, ये थोड़ा सा कम आएगा, ऐसे आएगा कुछ 68 समथिंग, अप्रॉक्स लिख रहा हूं मैं, 68 मीटर अप्रॉक्स। कैलकुलेट कर लेना। समझ आया फर्स्ट क्वेश्चन, नोट करो इसको। नेक्स्ट, एक तो देखो इस टाइप का आ जाएगा सीधा फॉर्मूला बेस, कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रूफ करने वाले आ जाते हैं, जैसे प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज is
4 times the maximum height when fired at an angle of inclination so as to have maximum horizontal range। देखो क्वेश्चन में बोला गया कि प्रूफ करो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 4 टाइम्स होती है मैक्सिमम हाइट के। जो हॉरिजॉन्टल रेंज है आर जो है वो 4 टाइम है हाइट के, ये हमें करना है प्रूफ। ठीक, आगे when fired at an angle of inclination so as to have maximum horizontal range। हॉरिजॉन्टल रेंज 4 टाइम्स होगी मैक्सिमम हाइट के जब हम उस प्रोजेक्टाइल को इस एंगल से थ्रो करेंगे ताकि उसके पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज किस एंगल पर होती है? 45 डिग्री पर। तो जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर फेंका जाएगा तब उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 4 टाइम्स होगी उसकी मैक्सिमम हाइट के। ये बात करनी है हम लोगों को प्रूफ फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा इक्वल्स टू 45। अब आर चेक कर लो कितना होगा, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अगर थीटा हम लोग 45 पुट करें, थीटा का डबल 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो आर कितना आ जाएगा? आर मैक्स, यह आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में जी। बात करें अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज की, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। थीटा की वैल्यू 45 है, साइन स्क्वायर 45 अपॉन में 2g, ये हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 1 अपॉन 2, 2 2 जा 4, यू स्क्वायर अपॉन 4g, यह आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट से यू स्क्वायर अपॉन जी, इसकी वैल्यू है आर मैक्स, यू स्क्वायर अपॉन जी इतने पार्ट की वैल्यू है आर मैक्स फ्रॉम 1, एच इक्वल टू आर मैक्स अपॉन में 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो आर मैक्स कितना आ जाएगा? 4h। यही करना था हम लोगों को प्रूफ कि हॉरिजॉन्टल रेंज 4 टाइम्स होगी मैक्सिमम हाइट के। तो कुछ इस टाइप से आ जाएंगे क्वेश्चन प्रूफ करने वाले। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे करते जाना, ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ है? इसको नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। ठीक है, बोला गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि थीटा फाइंड करो कब? जब हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल हो। तो आर को इक्वल कर दो एच के, जैसा क्वेश्चन में बोला ऐसा लिख दिया हमने। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा सिंपल एकदम। आर की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, एच की वैल्यू क्या होती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो आधा तो ये यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, एक जी से एक जी कैंसिल, बाकी जो बचा उसको लिख दो। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन में 2। हमें थीटा फाइंड करना है, साइन 2 थीटा, जिसको फॉर्मूला नहीं याद इसका याद कर लेना। साइन 2 थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये हो गया। साइन थीटा से सैन थीटा कैंसिल, ये हो गया। इधर था साइन थीटा, इधर था साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल। ये बच जाएगा 2 कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में 2। 2 2 जा 4 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। अगर टेन थीटा की वैल्यू 4 आ चुकी तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन को उधर ले जाओ, इनवर्स में आ जाएगा टेन इनवर्स 4, और इसको तुम लोग यहीं पर छोड़ दो। बस थीटा पूछा था उसने फाइंड कर दिया हम लोगों ने। समझ आया ये, इसको नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, और इतने क्वेश्चन काफी है, बस फॉर्मूले वगैरह याद कर लेना। देखो, a boy stands at 39.2 meter from a building and throws a ball which just passes through a window (19.6 meter above ground). Calculate velocity of projection of ball। ठीक है, देखो हम लोगों से पूछा गया कि एक बॉय है, वो एक बिल्डिंग से 39.2 मीटर इतना दूर खड़ा था। ये हो गई बिल्डिंग और ये खड़ा है बॉय। ठीक, कितना दूर खड़ा है ये, 39.2 मीटर दूर। बिल्डिंग में एक विंडो है 19 पॉइंट, कहां गई विंडो, 19.6 मीटर, इतना ऊपर एक विंडो है यहां पर। तो इसने क्या किया, एक बॉल को फेंका और ये इस विंडो से पार हो गई ऐसे। ठीक है, आगे जानी चाहिए थी, इस बिल्डिंग में जाके रुक गई बस बॉल। बट अगर इसकी कंप्लीट ट्रेजेक्टरी को यानी कंप्लीट पाथ को ट्रेस करें तो बॉल कुछ ऐसे जानी चाहिए थी। ये ग्राउंड हो गई। अब पूछा गया कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल, इसने कितना वेलोसिटी से बॉल को फेंका होगा। उसके लिए देखो क्या करोगे, यहां से मैक्सिमम हाइट साफ नजर आ गई, h इक्वल टू 19.6 मीटर। हॉरिजॉन्टल रेंज, अब ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल रेंज 39.2 मीटर नहीं लोगे। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला जो लिया ना हम लोगों ने, वो पूरे मोशन के लिए लिया। तो 39.2 मीटर यहां से यहां तक और 39.2 मीटर यहां से यहां तक। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो होगी 39.2 प्लस 39.2 टोटल होगी, यह आ जाएगा 487। ठीक, हॉरिजॉन्टल रेंज सॉरी हाइट हमें पता चल चुकी, हॉरिजॉन्टल रेंज हमें पता चल चुकी। बस गलती यही करोगे कि 39.2 ले लेगा, 39.2 नहीं लेना, उसका हमें डबल लेना है क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज होती है कंप्लीट मोशन के लिए। इस बात का खास ध्यान रखना। ठीक, अब देखो आर आ चुका, एच आ चुका, अब इनके फॉर्मूले डाल दो। एच इक्वल्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये कितना है 19.6, इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट। आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g इक्वल्स टू 78.4,
इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहां से तुम्हें एंगल मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करनी है, दोनों इक्वेशन को कर दो डिवाइड, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 2 ऊपर रखो, r इक्वल्स ये पूरा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g अपॉन में इक्वेशन 1 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g इक्वल टू 78.4 डिवाइडेड बाय 19.6। किसी भी इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, या तो 1/2 या 2/1, बात बराबर है। यहाँ पे कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, g से g कैंसिल, सॉरी ये 2 बचेगा, g से g कैंसिल। अब देखो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये जो नीचे 2 है वो घूमकर ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा। इसको जब कैंसिल करोगे ये 4 टाइम्स चला जाएगा। साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, 2 2 जा 4, उधर भी 4 है तो 2 2 जा 4 कैंसिल। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1। यानी अगर इसका उल्टा कर दें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी तो 1 आएगा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा 1 कब आता है, जब एंगल होता है 45। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से तुम्हें थीटा पता चल जाएगा, एंगल हो गया हमारा 45। इतनी बात बताओ पहले, ये वाली बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, अब इसके बाद देखना, इसके बाद तुम्हें मिल जाएगा u की वैल्यू जो हमें चाहिए थी। देखो एंगल आ चुका हमारे पास, r इक्वल्स टू कितना गिवन था, 78.4 ये गिवन था। r का फॉर्मूला पुट करो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g इक्वल टू 78.4। u हमें चाहिए, थीटा की वैल्यू हम लोग जान चुके 45, 45 2 जा 90, तो साइन 91 होता है 78.4। u स्क्वायर अपॉन g बचेगा बस खाली, g की वैल्यू 10 या 9.8 जो मर्जी ले लो, g इधर जाएगा 10, 784, और इसका जब अंडर रूट करोगे मेरे ख्याल से 17 के कुछ अप्रॉक्स आ जाएगा। मैं सीधा लिख देता हूं इसको 27.72। जब इसका अंडर रूट करोगे आंसर मिल जाएगा 27.72। ठीक है, अप्रॉक्स आंसर है ये, इधर लिख दो अप्रॉक्स। ये हो गया, फिलहाल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि हॉरिजॉन्टल रेंज को क्या लेना है, बाकी पूरा एकदम फॉर्मूला बेस्ड था, कुछ किया नहीं इसके अंदर हम लोगों ने, उसको नोट करो। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।